बचपन का प्यार बहुत शक्तिशाली होता है। लोग हमेशा अपने बिछड़े हुए प्यारों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमारी आज की कहानी भी दो बचपन के बिछड़े हुए आशिकों संजुन और हाइजिन की है। सीरीज की शुरुआत होती है मेन लीड संजुन से, जो पजल्स को जोड़कर एक तस्वीर बनाने का प्रयास कर रहा था। एक पजल कम था, तभी वो अपनी पुरानी चिट्ठियाँ निकालता है जो उसने अपने बचपन के प्यार को लिखी थी, लेकिन वो उस तक नहीं पहुँच पाती और वापस आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी पे, जहाँ एक बहुत सुंदर लड़की हैरी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तभी वो अपनी सहेली हाइजिन को कॉल करके डांटती है कि वो अभी तक पार्टी पे क्यों नहीं पहुँची। हाइजिन, जो कि हमारी हीरोइन है, एक पब पे नौकरी करती है। कॉल सुन के वो जल्दी से फारिग होके पार्टी में पहुँचती है। हाइजिन वहाँ लोगों को देख सोचती है, ये सब लोग इतना खुश कैसे हैं? असल में उनकी माली हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि उसके पास कोई ढंग की नौकरी नहीं। तभी हैरी अचानक पूल में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए बहुत से लोग पानी में छलांग लगा देते हैं। इसी कोशिश में हाइजिन भी पानी में गिर जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। हैरी और हाइजिन एक ही घर में रहती हैं, जहां हाइजिन हैरी को बताती है कि आज उसका इंटरव्यू है। इंटरव्यू से वापसी पे वो एक कार में हैरी को किसी के साथ किस करते देख उसे डांटती है कि तुम कभी किसी को डेट करती हो तो कभी किसी को, क्या तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ? जिसपे हैरी कहती है कि सच्चा प्यार तो सिर्फ कहानियों में होता है। घर वापस आके हाइजिन अपनी ईमेल चेक करती है तो अपने बचपन के दोस्त संजुन का मेल देख खुश हो जाती है। असल में वो कोरिया आया है और हाइजिन से मिलना चाहता है। बचपन में वो मोटा और भद्दा सा था। उसके पेरेंट्स के जापान जाने के बाद वो हैरी के साथ रहा और दोनों दोस्त बन गए, लेकिन अब वो एक पतला और सुंदर जवान बन चुका है। हाइजिन संजुन से मिलने जाती है तो संजुन उसे नहीं पहचान पाता और उसके पास से गुजरकर किसी और लड़की के पास पहुंच जाता है, जिसपे वो उदास हो जाती है और याद करती है कि बचपन में वो बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन अब वो नाकाम लड़की थी जिसके पास ना तो अच्छी नौकरी है, ना ही वो सुंदर है। हाइजिन हैरी को कहती है कि वो उसकी जगह हाइजिन बन के संजुन से मिलने जाए, क्योंकि वो उसका सामना करने से डरती थी। संजुन हैरी को हाइजिन समझ के मिलता बहुत खुश होता है और दोबारा मिलने का कहता है। हैरी उसे ये कह के टाल देती है कि वो कल पढ़ाई के लिए लंदन जा रही है। संजुन हैरी को अम्ब्रेला तोहफे में देता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार स्कूल जाते हुए बारिश में भीग के संजुन रो रहा था। तभी हाइजिन उसे बारिश से बचने के लिए एक कपड़े से ढांपती गाना सुना के खुश करती है। फिर जब संजुन अमेरिका जा रहा था तो उसने हाइजिन को पजल का एक टुकड़ा दिया था कि जब दोबारा मिलेंगे तो मिलके इस तस्वीर को मुकम्मल करेंगे। हाइजिन को मैगजीन कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जिसपे वो बहुत खुश हो जाती है। अपनी नौकरी के पहले दिन वो कंपनी में एक लड़के से टकराती है। वो लड़का शिंग उस कंपनी में एडिटर है। कुछ दिन काम करने के बाद उसे कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। तभी संजुन मैगजीन कंपनी का डिप्टी एडिटर बन के वहाँ आता है, जिसे देख हाइजिन छुप जाती है। वो अपने पुराने मैनेजर के पास जाके उसकी मिन्नतें करती है कि मुझे वापस बुला लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सीन्स शिफ्ट होते हैं संजुन पे, जो बारिश को देख याद कर रहा था कि एक बार हाइजिन ने अपना राज बताया था कि बारिश में भीग के उसके बाल उलझ जाते हैं। कंपनी की चीफ एडिटर की एक फोन कॉल से पता चलता है कि कंपनी के डायरेक्टर का बेटा भी भेस बदल के इसी कंपनी में काम कर रहा है, जिसे एक लड़की चुपके से सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ संजुन हैरी को एक होटल में नौकरी करते देख लेता है। हैरी अपना नाम छुपाने के लिए संजुन को हक कर लेती है। तभी वो उसको कहता है, तुम तो पढ़ाई के लिए लंदन गई थी, इधर कैसे पहुंची? तो वो बहाना बनाती है कि मैं आज ही वापस आई हूँ, क्योंकि मुझे इस होटल में नौकरी मिल गई थी। मीटिंग में हाइजिन वीडियो चलाने के लिए गलत रिमोट उठा लेती है और उसकी रोशनी संजुन पे डालती है, जिसपे वो गुस्सा होता है। मीटिंग के बाद शिंग उसके पास आके कहता है कि तुम बाकी सब काम तो ठीक से करती हो, लेकिन जब संजुन के सामने आती हो तो सब गड़बड़ कर देती हो। लगता है तुम अपनी कोई चोरी पकड़े जाने से डरती हो। संजुन जब मीटिंग की रिपोर्ट मांगता है तो हाइजिन की बनाई रिपोर्ट देख के उसकी काफी बेइज्जती कर देता है। हाइजिन गुस्से में अपने पुराने डिपार्टमेंट में जा खुद ही काम शुरू कर देती है, लेकिन मैनेजर उसे दोबारा यहीं छोड़ जाता है। संजुन को एक अहम शख्स के इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, इसलिए वो खुद कार नहीं चला सकता था, तो उसे एक ड्राइवर की जरूरत थी, पर कोई भी उसके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो बहुत खड़ूस है। और आखिर ये काम हाइजिन को मिलता है। हाइजिन के बार बार पूछने पर भी संजुन उसे सही रास्ता नहीं बताता, क्योंकि वो अपने काम में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो लोग गलत जगह जा रहे हैं तो गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। अब वो लोग उधर से वापस भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए हाइजिन एक मोटरसाइकिल वाले को पैसे देके संजुन को उसके साथ एयरपोर्ट भेज देती है। हाइजिन
हाइजिन शराब पी रही होती है कि शिंग भी उधर आ जाता है, जिसे नशे में हाइजिन कहती है कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ और टुन होकर गिर जाती है। फिर रास्ते में नशे में संगजुन को कॉल पे गालियाँ निकालती है और शिंग को बता देती है कि संगजुन उसका बचपन का दोस्त है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चीफ एडिटर सबको पार्टी देती है, जिसमें संगजुन शराब पीने से मना करता है, लेकिन चीफ के बार बार कहने पे वो एक ही बार में पूरा ग्लास पी जाता है। उसके नशे में होने की वजह से शिंग और हाइजिन उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं, जहाँ हाइजिन का फोन संगजुन के घर में ही रह जाता है। उसे याद आने पे वो वापस जाती है, लेकिन घर का एंट्री कार्ड शिंग ले गया होता है, इसलिए वो कोड्स लगा लगा के दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। लेकिन वो तो संगजुन की पक्की दोस्त थी, इसलिए दिमाग लड़ाती उसके पासवर्ड तक पहुंच जाती है और दरवाजा खुल जाता है। वो फोन उठा के पजल देख रही होती है, जब ही संगजुन उठ जाता है और उसकी आवाज सुन के हाइजिन से पजल वाला डिब्बा टूट जाता है, जिससे हाइजिन के पैर में शीशा लगने लगता है कि संगजुन उसे बचाता है। जिसके बाद वो हाइजिन को पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई, तो हाइजिन कहती है कि मैं और शिंग तुम्हें छोड़ने आए थे। सीन शिफ्ट होता है हाइजिन के परिवार पे, जहाँ हाइजिन आ जाती है। भोजन के बाद हाइजिन अपना पुराना सामान देखती है, जिसमें उसे पजल का वो टुकड़ा मिलता है जो बचपन में संगजुन ने उसे दिया था। एक साथी के कॉल करने पे वो दफ्तर जाती है और उसका काम करती है। फिर वो संगजुन की केबिन में जाती है और उसकी नकल उतारने लगती है, लेकिन संगजुन के आने पर एक अलमारी में छुप जाती है और संगजुन को कॉल पे कहते सुनती है कि कंपनी 3 महीने के अंदर बंद हो सकती है अगर वो पहली पोजीशन ना हासिल कर सके। तभी संगजुन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि किसी को ये पता ना चले। सीन शिफ्ट होता है हैरी पे, जो एक जगह खड़ी बारिश को एंजॉय कर रही थी, जबकि संगजुन ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि बचपन में तो हाइजिन को बारिश से नफरत थी। हैरी की और भी बातें संगजुन को उस पे शक करने पे मजबूर करती हैं। फिर सीन शिफ्ट होते हैं हैरी के घर, जहाँ उसके एक मेज पे पजल का टुकड़ा मिलता है। उसे याद आता है एक बार संगजुन ने उसका जिक्र किया था, तभी उसकी नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो सच में संगजुन से प्यार करने लगी थी। तो वो इस टुकड़े को संगजुन को देती है, जिससे उसका शक खत्म हो जाता है कि ये हाइजिन नहीं है। हाइजिन और संगजुन एक कारोबारी सफर पे जा रहे होते हैं। तभी हाइजिन कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे संगजुन तंग हो जाता है। जब वो लोग भोजन के लिए एक होटल में रुकते हैं, तो संगजुन महंगे खाने का ऑर्डर दे देता है। हाइजिन के एतराज पे वो कहता है कि पैसे मैंने देने हैं, तुम चुपचाप खाओ। जब बिल देना होता है तो संगजुन को याद आता है कि उसका पर्स तो है ही नहीं। हाइजिन के पास भी इतने पैसे नहीं थे जिसपे उन्हें गोबर साफ करने का काम दिया जाता है। बहुत मुश्किल से वो लोग ये काम मुकम्मल कर पाते हैं और थक कर लेट जाते हैं। वो दोनों रात में साथ थे कि शिंग भी वहाँ आ जाता है, जिससे देख संगजुन अजीब सी जलन महसूस करता है। सीन शिफ्ट होते हैं एक फोटोशूट पे, जहाँ मॉडल का लिबास एक जगह से फटा हुआ था, जिसपे संगजुन हाइजिन को डांटता है और उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उस लिबास की देखभाल हाइजिन की जिम्मेदारी थी। बाद में एक लड़की बताती है कि ये लिबास मुझसे खराब हुआ। उधर जब हैरी को पता चलता है कि हाइजिन को नौकरी से निकाल दिया गया है, वो बहुत अफसरदा होती है और हाइजिन के गले लग के रोने लगती है। एक मीटिंग पे शिंग काम के हवाले से बहुत सुंदर विचार देता है, जो संगजुन को बहुत पसंद आते हैं। बाद में शिंग संगजुन को हाइजिन की डायरी देके कहता है कि विचार सारे के सारे हाइजिन के थे, इसलिए उसे नौकरी पे वापस बुला लें, लेकिन संगजुन नहीं मानता। शिंग कहता है कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिल में हाइजिन के लिए जज्बात हैं, जिसपे संगजुन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपना बताओ कि तुम क्यों हर समय हाइजिन के आगे पीछे फिरते हो। तभी शिंग कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगले दिन शिंग हाइजिन को लेके पार्क जाता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। आखिर हाइजिन खुश हो ही जाती है। तभी हाइजिन शिंग को बताती है कि मैं अब संगजुन को कभी नहीं मिलूंगी, जबकि संगजुन हाइजिन की डायरी देख खुश होता है और हाइजिन का पीछा करता उसको देखता रहता है, मानो वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हो। फिर वो उसे कहता है कि वापस आ जाओ और नौकरी दोबारा शुरू कर दो, लेकिन हमारी हीरोइन भी नहीं मानती और मना कर देती है। लेकिन फिर अपने पिता की माली हालत देखकर काम दोबारा शुरू करने का सोचती है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और हाइजिन एक ब्यूटी पार्लर में नजर आती है, जहाँ वो मेकअप करवा रही थी। फिर वो खरीदारी करती है। जब वो दफ्तर पहुँचती है तो कोई उसे पहचान ही नहीं पाता। सब लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि वो मुकम्मल तब्दील हो चुकी थी और बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन शिंग कहता है कि तुमने ये क्या करवा लिया है, पहले तुम ज्यादा सुंदर लगती थी, जिस पर वो उसे धक्का मार के दूर कर देती है। संगजुन हाइजिन को सॉरी कहता है और उसकी डायरी वापस करता है। उधर हैरी एक खत लिखती है ताकि संगजुन को सब कुछ सच बता सके और उसे मिलने कैफे में बुलाती है। हाइजिन एक कार लेके एक राइटर को इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन वो गलती से खराब कार ले जाती है। जब सबको ये पता चलता है तो वो परेशान हो जाते हैं और संगजुन को भी कॉल पे
बता देते हैं। हैरी जब वो खत लेके संगजुन के पास पहुंचती है तो उसी समय भागकर बाहर जा रहा होता है, जो कि असल में एक हादसे की खबर देख के डर गया था, क्योंकि उसी इलाके में एक्सीडेंट हुआ था जिधर हाइजिन गई थी। जब वो हादसे की जगह पहुंचता है तो उसे एक साइड पे खड़ी हाइजिन नजर आ जाती है और वो उसे हक कर लेता है। असल में हाइजिन को अपनी गाड़ी का धुआं नजर आया था, तो वो कार रोक के किसी को मदद के लिए ढूंढती है, जहाँ उसे संगजुन नजर आता है, जबकि शिंग भी हाइजिन के पीछे उधर तक पहुँच जाता है और उनको हक करते देख लेता है और वापस चला जाता है। वापसी पे संगजुन हाइजिन को घर छोड़ने आता है और माहौल बहुत रोमांटिक हो जाता है। जब वो घर के सामने उतरती है तो उसे संगजुन के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आते हैं और वो सोचती है कि आज इसे सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन उतनी देर में वो जा चुका होता है। हाइजिन टैक्सी लेके उसके पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि हैरी संगजुन के साथ मिल रही है। हैरी आज भी खत संगजुन को नहीं दे पाती और वापस चली जाती है, क्योंकि संगजुन आराम करना चाह रहा था। असल में संगजुन अब हैरी के बजाय हाइजिन की तरफ ज्यादा खींचा चला जा रहा था, जबकि हाइजिन ये देख के बहुत दुखी होती है कि अब भी हैरी संगजुन से हाइजिन बन के मिलती है, जबकि उसे पता भी नहीं। वो ये धोखा देखकर अपने घर जाने के बजाय किसी और जगह पहुंच जाती है, जहाँ शिंग एक कार पे आता है और उससे बातें करता उसका दिल बहलाता है और उसे घर छोड़ जाता है। वापसी से पहले शिंग पूछता है कि क्या तुम कल को संगजुन को अपना लोगी, तो वो कहती है कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, जिस पे शिंग का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हंसी में अपना गम छुपा लेता है। सीन शिफ्ट होता है एक होटल में, जहाँ संगजुन एक जगह उस होटल की सबसे अच्छी वर्कर का पोस्टर लगा हुआ देखता है, जो कि हैरी होती है। इससे उसे पता चल जाता है कि असल में जो लड़की हाइजिन बनके उसे मिल रही थी वो असल हाइजिन नहीं थी। फिर वो हैरी के पास जाके पूछता है कि तुम असल में कौन हो और क्या हाइजिन वही है जो मेरी कंपनी में नौकरी करती है। तो हैरी कहती है कि हाँ, ऐसा ही है। वो गुस्से में उधर से चला जाता है और उसे वो सब बातें याद आना शुरू हो जाती हैं, जो कि हाइजिन की निशानियां थी और हैरी में नहीं थी बल्कि असल हाइजिन में थी। ये सोच के वो रोना शुरू कर देता है और कॉल करके हाइजिन से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे बचपन का प्यार सामने था, लेकिन मैं क्यों नहीं पहचान सका। हाइजिन को पता चल गया था कि हैरी के बताने से पहले ही संगजुन को असल बात का पता चल गया था, इसलिए घर पहुँच के हैरी हाइजिन से शर्मिंदा होती है और बाहर निकल जाती है। हाइजिन को हैरी के कमरे में एक फटा हुआ खत मिलता है, जिसे जोड़ के वो पढ़ती है कि हैरी भी संगजुन से मोहब्बत करती थी और अब शर्मिंदा है। हाइजिन उसे जाके ढूंढती है, जहाँ वो बैठी रो रही थी। सीन शिफ्ट होता है संगजुन पे, जो कि दफ्तर में बहुत खुश नजर आता है और सब वर्कर से खुशगवार अंदाज में बातें करता है, जिसपे वो लोग सोचने लगते हैं कि शायद संगजुन को महबूबा मिल गई है। उधर हाइजिन भी मीटिंग में बहुत खुश नजर आती है और ऊंची आवाज में हंसती है और गाने वगैरह गाती फिरती है, जिसपे एक वर्कर आके कहता है कि क्या आपको भी प्यार हो गया है। छुट्टी के वक्त संगजुन हाइजिन को घर छोड़ने आता है, जहाँ उसकी बहन दोनों को देखकर शोर मचा देती है कि जीजा जी और जीजी बाहर खड़े हैं। घर वाले उनको अंदर बुला लेते हैं, क्योंकि आज हाइजिन के माता पिता की शादी की सालगिरह थी। वो सब मिलकर भोजन करते हैं और तस्वीरें भी बनाते हैं। असल में हाइजिन के घर वाले संगजुन को अपना घर का एक सदस्य मानते थे। वापसी पे हैरी संगजुन से टकरा जाती है। वो दोनों मिल बैठते हैं और एक दूसरे को सॉरी कहते हुए दोस्ती का आगाज करते हैं। वापस आके हैरी हाइजिन को बताती है कि अब मेरे दिल से बोझ उतर गया है। हीरो हीरोइन अब मुकम्मल तौर पे मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। वो बहुत देर तक फोन पे बातें करते थे। बड़े दफ्तर से एक अफसर आता है और संगजुन को कहता है कि आप लोगों के पास आखिरी मौका है, अगर इस मंथ का मैगजीन पहले नंबर पे ना आया तो कंपनी बंद कर दी जाएगी। लेकिन संगजुन किसी को कुछ नहीं बताता कि वो लोग परेशान न हो। शिंग आके संगजुन को हौसला देता है और एक मशहूर हस्ती के इंटरव्यू के लिए हेल्प करता है ताकि मैगजीन पहले नंबर पे आ जाए। सीन शिफ्ट होता है और कॉल पे संगजुन को पता चलता है कि जिस मशहूर शख्स का इंटरव्यू करके वो लोग पहले नंबर पे आना चाह रहे थे, वो अब मंशियात के केस में गिरफ्तार हो गया है। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है। वो लोग काफी परेशान बैठे होते हैं। तभी एक वर्कर पोंग कहता है कि क्यों ना हम लोग मिस्टर टैन का इंटरव्यू कर लें, जो कि बहुत मशहूर जुराइम पे मबनी नॉवेल्स का राइटर है। लेकिन मसला ये था कि मिस्टर टैन को आज तक किसी ने नहीं देखा था, ना ही कोई उसका असल नाम या पता जानता था। संगजुन को ये विचार बहुत पसंद आता है और वो लोग मिस्टर टैन की किताबों के पब्लिशर से मिलते हैं। तो वो कहता है कि मिस्टर टैन सिर्फ ईमेल पे ही हमसे राब्ता रखता है, जिसपे वो लोग उसे इंटरव्यू के लिए ईमेल कर देते हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता और वो लोग दुखी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है शिंग पे, जो बोरियत की वजह से हाइजिन को बहाने से लेके एक पार्क में आता है, जहाँ वो खूब मजे करते हैं और हाइजिन शिंग को एक टोपी तोहफे में देती है। आखिर में
शिंग कहता है कि मैं आपको एक दोस्त के तौर पे लाइक करता हूँ, काश मैं आपका बचपन का प्यार होता। ये कह के वो हाइजिन को बाय बोल के चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये आखिरी बार बाय कह रहा है। अगले दिन मिस्टर टैन का जवाब आ जाता है कि वो इंटरव्यू देगा। कंपनी के चेयरमैन का बेटा जो कि आम वर्कर बन के काम कर रहा था, उसका भी पता चल जाता है और उसे वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। वो सब लोग पोंग को वाइस चेयरमैन के रूप में देख के हैरान रह जाते हैं। संगजुन जब मिस्टर टैन का इंटरव्यू करने जाता है तो ये देख के हैरान रह जाता है कि ये तो शिंग था जो आज उसके सामने बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में बैठा था। सीन शिफ्ट होता है शिंग पे जो शेव करके तैयार हो रहा होता है और संगजुन के सामने बैठा उसे MP3 दे रहा होता है। शिंग कहता है कि मेरी सारी स्टोरीज इसमें हैं, तुम सुन लेना। जिसपे संगजुन कहता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे। शिंग उसे कुछ सबूत दिखाता है और कहता है कि मेरी तस्वीर भी बना लो और मुझ पे आर्टिकल भी लिख लेना, क्योंकि एक न एक दिन तो मेरा राज खुलना ही था। मैं चाहता हूँ कि पहला इंटरव्यू द मोस्ट मैगजीन को ही दो। MP3 की रिकॉर्डिंग सुन के पता चलता है कि शिंग को बचपन में ही अमेरिका के एक जोड़े ने अडॉप्ट किया था। जब वो बड़ा हुआ राइटर बनना चाहा तो लोग उसे कोरियन होने की वजह से पसंद नहीं कर रहे थे। जिसके बाद मैंने मिस्टर टैन के फर्जी नाम से लिखना शुरू किया और लोगों को बहुत पसंद आया। ये सुन के वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक वीडियो की तरफ जो कि शिंग ने दफ्तर के लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखी थी। उसमें वो सब लोगों को कोई न कोई पैगाम देता है और गुड बाय कहता है, लेकिन वो हाइजिन का जिक्र तक नहीं करता। उनका मैगजीन पहले नंबर पर आ चुका था। हाइजिन के 3 महीने पूरे होने पे अपने पुराने दफ्तर वापस जाना था, इसलिए वाइस चेयरमैन पोंग उसके लिए अलविदाई पार्टी का ऐलान करता है। घर वापसी पर संगजुन हाइजिन को बताता है कि मुझे USA वापस बुला लिया गया है और तरक्की दे दी गई है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो वो हाँ बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हाइजिन को अचानक शिंग मिलता है और कहता है कि मैं आपको खुद मिलके बाय कहना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो में आपका जिक्र नहीं किया। फिर वो उसे बाय कह के उसकी जिंदगी से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है संगजुन पे जो कि USA से दोबारा चीफ एडिटर बन के वापस आता है, जबकि पहली चीफ एडिटर शादी कर लेती है। फिर सीन शिंग पे शिफ्ट होता है जो कि किसी गुमनाम जगह बैठा नॉवेल लिख रहा होता है, जबकि उसने वही टोपी पहनी होती है जो हाइजिन ने उसे तोहफे में दी थी। हाइजिन अब एक पेशावर लेखक बन चुकी होती है। संगजुन दफ्तर में अपनी शादी के कार्ड देता है। दफ्तर वाले कार्ड पे हाइजिन की तस्वीर देख के हैरान रह जाते हैं, जबकि हैरी को अपनी पहली जॉब मिल जाती है जो कि उसने अपने बल पे ली होती है। हाइजिन की शादी पे हैरी बुके देती है। संगजुन और हाइजिन की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि संगजुन अपनी छोटी सी बेटी के साथ जा रहा होता है। इशारे पे वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह इट्स गो कहती है। इसके साथ ही ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।